यह कहानी है अवंती जनपद के राज्य की। इस राज्य में राजा श्रमण रहते थे। राजा श्रमण का सबसे प्रिय पुत्र राम था, जो सबसे आज्ञाकारी और होनहार था। बाल राम अपने दोस्तों के साथ कई सारे खेल खेलता था। एक दिन की बात है, जब एक भूतिया पक्षी की नजर बाल राम के गांव पर पड़ी, तब भूतिया पक्षी ने उस गांव को देखकर कहा, आहा, खाना ही खाना। मैं इतने दिनों से इसी की तो तलाश कर रहा था। आज मेरी खोज पूरी हुई। अब मैं इन बच्चों को खाऊंगा। हा 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 हा। धीरे धीरे भूतिया पक्षी ने गांव के सभी बच्चों को एक एक करके उठाना शुरू कर दिया। भूतिया पक्षी गांव के बच्चों को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता था। जब इस बात की खबर गांव में फैली, तो गांव के लोग अपनी समस्या को लेकर बालराम के पास पहुंचे और बोले, बालराम हमारी रक्षा करे। हमारे गांव में एक पक्षी आ गया है जो सभी बच्चों को उठाकर ले गया है। इतना सुनते ही बालराम ने कहा, मैं उन सभी बच्चों को भूतिया पक्षी से छुड़ा कर लाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। इसके बाद बालराम ने धनुष बाण को हाथों में लेकर उस भूतिया पक्षी की तलाश में निकल पड़े। जंगल में बालराम को भूतिया पक्षी दिखा। भूतिया पक्षी को देखकर बालराम ने कहा, ए दुष्ट भूतिया पक्षी, मेरे सभी दोस्तों को छोड़ दे, नहीं तो मैं अपने एक तीर से तेरे दोनों पंखों को काट दूंगा। यह सुनकर भूतिया पक्षी ने कहा, हा 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 हा, बच्चे, तू मेरे पंख काटेगा, मैं तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगा। हा हा हा। इतना कहते ही भूतिया पक्षी बालराम के ऊपर झपट पड़ा और बालराम को अपने पंजों में उठाकर आसमान में उड़ गया। तभी बालराम ने भूतिया पक्षी को एक झपटा मारा और उसकी पीठ पर बैठ गए और अपने धनुष से एक तीर उसकी पीठ पर मारा, जिससे भूतिया पक्षी ने बालराम को जमीन पर पटक दिया। तुरंत बालराम ने खड़े होकर अपने धनुष से उसके पेट में एक तीर मारा। तीर लगते ही भूतिया पक्षी जमीन पर गिर पड़ा और सभी बच्चे उसकी गुफा से आजाद हो गए और सारे बच्चे खुशी से नाचने लगे और बालराम को हाथों में ऊपर उठा लिया। इस प्रकार बालराम ने बच्चों को बचाकर सभी गांव वालों का दिल जीत लिया। मेरे दोस्त वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।